Hello everyone, welcome to your channel Dentistry Simplified. Today we read about fate of dental lamina. ये क्वेश्चन आपकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आते हैं 5 मार्क्स के लिए. अगर ये 5 मार्क्स के लिए आ रहे हैं तो आपको इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन प्लस डायग्राम बनाना है. तो स्टार्ट करते हैं. फेट ऑफ डेंटल लमाइना पढ़ने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि डेंटल लमाइना क्या है. मैंने नोट्स अकॉर्डिंगली प्रिपेयर किया है फेट ऑफ डेंटल लमाइना, बट मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी डेंटल लमाइना के बारे में. होप आप लोगों को पता हो पहले से, बस क्विक रिकॉल के लिए मैं आपको बता रही हूँ डेंटल लमाइना क्या है. फिर आपको बताएंगे कि फेट ऑफ डेंटल लमाइना क्या है. तो स्टोमोडियम जो है वो लाइन होता है ओरल एक्टोडम से, और जो फोरगट है वो लाइन होता है एंडोडम से, और ये दोनों जो आपस में कनेक्ट होते हैं बाय बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन. और जब 27 डे होते हैं तो ये बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन जो है ये रप्चर हो जाते हैं. तो स्टोमोडियम एंड फोरगट जो है फिर से आपस में कनेक्ट हो. फिर 6 वीक में क्या होता है, एक्टोमीजन कैमल सेल्स जो हैं वो सम सिग्नल देते हैं एक्टोडम को, जिससे क्या होता है जो एक्टोडम के जो सर्टेन एरिया है वो प्रोलिफरेट करता है मोर रैपिडली और फॉर्म करता है एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर जिसको प्राइमरी एपिथेलियम बैंड कहते हैं. और जो 6 वीक्स में क्या होते हैं, ये एपिथेलियम थिकनिंग जो है एक्टोडम काफ़ी थिक हो जाते हैं. और जो 7 वीक में क्या होता है, प्राइमरी एपिथेलियम बैंड जो है ये डिवाइड कर जाते हैं. डिवाइड क्या करते हैं, ये 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं. जो आउटर पार्ट होते हैं वो वेस्टिबुलर लमाइना बनाते हैं और इनर पार्ट जो है ये डेंटल लमाइना बनाते हैं. तो इस तरह से हमने देखा कि डेंटल लमाइना बना कैसे. अब हम लोग देखेंगे फेट ऑफ डेंटल लमाइना. आफ्टर इनिशिएशन ऑफ टूथ डेवलप द डेंटल लमाइना डीजनरेट. जैसे ही टूथ डेवलप स्टार्ट होता है ये डेंटल लमाइना डीजनरेट कर जाता है. टोटल एक्टिविटी पीरियड क्या होती है डेंटल लमाइना की इज़ अराउंड 5 ईयर्स. पर कुछ डेंटल लमाइना कुछ जगह पे क्या होता है, डेंटल लमाइना जो है ये परसिस्ट रह जाते हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ टू डेवलप डिले हो जाता है. जैसे कि आप लोग इरप्शन सीक्वेंस पढ़े होंगे डेंटल एनाटॉमी में, कि जैसे सेंट्रल इंसाइजर है, परमानेंट सेंट्रल इंसाइजर, उसका जो इरप्शन एज है वो 7 to 8 ईयर्स है. पर एक्यूरेट प्रॉपर एकदम 7 to 8 ईयर्स में इंसाइजर नहीं डेवलप होते. वो थोड़ा सा हर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है. तो इसी तरह अगर टूथ डेवलप स्टार्ट लेट हो रहा है तो डेंटल लमाइना डीजनरेट भी लेट करेंगे. ये यही कह रहा है ना. आफ्टर फंक्शनल एक्टिविटी द रेमिनेंट ऑफ डेंटल लमाइना परसिस्ट. अगर फंक्शनल एक्टिविटी के बाद ये डीजनरेट कर जाना चाहिए, पर अगर ये डीजनरेट नहीं कर रहा है और रेमिनेंट रह जा रहा है डेंटल लमाइना का, तो इसे हम लोग कहेंगे एपिथेलियम पर्ल्स, या ये आइसलैंड के फॉर्म में परसिस्ट करेगा और इसको एपिथेलियम पर्ल कहेंगे. जो एपिथेलियम डेवलपमेंट ऑफ एपिथेलियम और डीजनरेट ऑफ एपिथेलियम डेवलपमेंट ऑफ डेंटल लमाइना एंड डीजनरेशन ऑफ डेंटल लमाइना के बीच जो है ये द एक्टोडम का जो डिवीजन होता है ये इन दोनों के बीच होता है. जहाँ पे लिखा है ना, द डिवीजन ऑफ एक्टोडर्मल टाइम स्लैप्स बिटवीन इनिशिएशन ऑफ डेवलपमेंट सेल्स ऑफ डेंटल लमाइना एट द साइट ऑफ डेवलपमेंट एंड डीजनरेशन ऑफ डेंटल लमाइना. और ये जो डीजनरेशन होता है डेंटल लमाइना का, ये कैसे होता है, ये एंटीरियर से पोस्टीरियर की ओर होता है. जैसे कि इन इंसाइजर एरिया द डेंटल लमाइना dental lamina is first to appear and disappear after initiation of tooth develop, and in the third molar area it is last to appear and disappear. जैसे इंसाइजर है, इसका डेवलपमेंट 7 to 8 ईयर्स में स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ये जो मोलर्स हैं, थर्ड मोलर्स, ये इसको विजडम टूथ कहते हैं. तो ये आपके एडल्ट होने के बाद ही आप में अपियर होते हैं. तो अगर ये बाद में अपियर हो रहे हैं आपके 21st ईयर्स ऐसे ही ये अपियर हो रहे हैं, तो डेंटल लमाइना जो है ये डीजनरेट भी लेट करेंगे, तभी वहाँ टूथ डेवलप स्टार्ट होगा. एज द टीथ कंटिन्यू टू ग्रो द कनेक्शन ऑफ टीथ विद डेंटल लमाइना इज लॉस्ट बाय मेसेनकाइमल इन्वेजन. ये जो कनेक्शन ऑफ टीथ जो है ये डेंटल लमाइना से ये लॉस्ट कैसे होता है, बाय मेसेनकाइमल इन्वेजन. आप यहाँ देख पा रहे हो ना, ये देखो, जैसे ये ओरल, ये डेंटल लमाइना, ये अपर जॉ का है, ये लोअर जॉ का डेंटल लमाइना, लोअर जॉ का टूथ बड है, और ये प्राइमरी एपिथेलियम बैंड है डेंटल लमाइना, और ये मेसेनकाइमल टिश्यू. आपके पास अगर टाइम नहीं हो तो आप ये पोर्शन छोड़ भी सकते हो. एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेहनत से बड़ा कोई नशा नहीं. एबिलिटी इज़ व्हाट यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग. मोटिवेशन डिटरमाइंस व्हाट यू डू. एटीट्यूड डिटरमाइंस हाउ वेल
you do it. Okay, then thank you. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ डू कमेंट ऑन माई कमेंट सेक्शन. अगर आपको कोई भी चाहिए, जैसे कि अगर आपको कोई नोट्स चाहिए या कोई डायग्राम में आपको कोई डिफ़िकल्टीज़ आ रही हों, या फिर काविंग चाहिए आपको, कोई भी काविंग की पर्टिकुलर काविंग की आपको वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट करो. मैं जल्द से जल्द वो अपने चैनल पे अपलोड करूँगी, और जिससे आपको हेल्प मिले. आई होप आपको हेल्प मिले. और कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट में आप दो. थैंक यू. Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.